यहां पर मैं व्यापक रूप में समांतर श्रेणी लिखता हूं। तो हम जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का वो होता है ए। और इसमें जब हम सार्व अंतर को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है अगला पद। तो चलो इस प्रथम पद में मैं सार्व अंतर को जोड़ देता हूं, उसे मैं ले लेता हूं डी। तो हमें मिल जाएगा हमारा अगला पद यानी कि दूसरा पद जो होगा ए धन डी। और इस पद में जब मैं फिर से सार्वंतर को जोड़ूंगा, जब मैं फिर से यहां पर डी जोड़ देता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पर अगला पद यानी कि तीसरा पद जो होगा ए धन दो डी। और इसी तरह से जब मैं सार्वंतर को जोड़ते जाऊंगा तो मुझे सारे पद मिलते जाएंगे। और यहां पर समझो कि मैं आखिरी पद पे पहुंचता हूं और उसे मैं कहता हूं एनवा पद, तो वो क्या होगा। तो अब तुम अगर ध्यान दो तो यहां पर ये जो ए है ये है हमारा प्रथम पद। तो इसे मैं लिख देता हूं समझो कि ए वन। और उसी तरह से ये है हमारा दूसरा पद, ये हो जाएगा ए टू। ये है हमारा तीसरा पद, ये होगा ए थ्री। तो इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर जो आखिरी पद है यानी कि जो एनवा पद है ए एन, वो क्या होगा। तो अब तुम अगर देखो तो पहले पद में यहां पर एक भी बार डी नहीं है, दूसरे पद में यहां एक बार डी है, तीसरे पद में यहां दो बार डी है, चौथे पद में तीन बार डी होगा, और उसी तरह से एनवे पद में एन ऋण एक बार डी होंगे। तो यहां पर जो एनवा पद होगा वो होगा ए धन एन ऋण एक बार यहां पर आ जाएंगे डी। तो ये हो जाएगा हमारा एनवा पद। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें योगफल क्या मिलेगा। तो चलो इन सारे पदों को मैं जोड़ लेता हूं। तो जो योगफल होगा उसे मैं कहता हूं कि समझो कि जो योगफल होगा वो है एस एन। और वो क्या होगा, वो होगा जब हम इन सारे पदों को जोड़ेंगे। तो यहां पर मैं पहला पद लेता हूं जो है ए, और इसमें हमें जोड़ना होगा ये दूसरा पद। तो यहां पर मैं जोड़ता हूं इसमें ये दूसरा पद जो है ए धन डी। उसमें हम जोड़ेंगे तीसरा पद, इसमें जब हम जोड़ेंगे ये तीसरा पद जो है यहां पर ए धन दो डी। और इसी तरह से हम यहां पर सारे पदों को जोड़ते जाएंगे और हम पहुंचेंगे आखिरी पद पे। इसे भी जोड़ लेते हैं। तो ये वाला जो आखिरी पद है ये है ए धन एन ऋण एक डी। अब ये वाला समीकरण मैं यहां फिर से लिखता हूं तो ये हो जाएगा एस एन दोबारा। पर इस बार ये सारे पदों को मैं उल्टे क्रम में लिखता हूं, यानी कि पहले मैं लिखूंगा ये वाला पद और पीछे आते आते हम ये वाला पद आखिरी में लिखेंगे। तो यहां पे जो पहला पद होगा वो ये वाला होगा जो है यहां पर ए धन एन ऋण एक डी। और इसमें हम जोड़ेंगे इस आखिरी पद के पहले वाला पद। तो जैसा कि तुम जानते हो कि जब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं तो डी बढ़ते जाते हैं, और जब यहां से हम पीछे आएंगे तो डी घटते जाएंगे। तो यहां पे अगर डी है एन ऋण एक बार तो इसके पिछले वाले पद में डी होंगे एन ऋण दो बार। तो यहां पर जो इसका पिछला वाला पद होगा वो मैं यहां जोड़ता हूं, वो होगा ए धन एन ऋण दो बार डी। और अब इसमें मुझे जोड़ना होगा इसके पीछे वाला पद जो होगा यहां पर इसी तरह से ए धन एन ऋण तीन बार डी। तो इसी तरह से जोड़ते 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 मैं पहुंच जाऊंगा आखिरी पद पे, और यहां पे जो आखिरी पद होगा वो होगा यहां पर जो पहला वाला पद था यानी कि ए। तो यहां पर आ जाएगा ए। तो बस मैंने यही समीकरण को उल्टे क्रम में लिखा है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों ही समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। तो हम यहां पर ये दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। अब एस एन धन एस एन हो जाएंगे दो गुणा एस एन, और यहां पर हमें मिलेगा, यहां पर हमें जोड़ने होंगे ये दोनों पद, और ये दोनों पद जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है ए धन ए यानी कि ये हो जाएगा दो ए धन यहां पर है एन ऋण एक बार डी। और फिर इसमें हमें जोड़ने होंगे ये दोनों पद, और ये दोनों पद यहां पर जो हैं वो हैं ए धन डी, और उसमें हमें जोड़ना है ए धन एन ऋण दो बार डी। तो ए धन ए तो हो जाएगा दो ए, और इसमें हमें बच जाएगा यहां पे डी धन एन ऋण दो बार डी। तो मैं यहां लिखता हूं ये है डी धन एन ऋण दो बार डी। तो यहां पर जो डी है वो तो समान है, इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां पर बचेगा एक धन एन ऋण दो, ये होगा एक धन एन ऋण दो, और बाहर मैंने निकाल लिया है डी। तो एक धन एन ऋण दो हो जाएगा एन ऋण एक। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि दो ए के साथ हमें जो मिल रहा है यहां पर वो है एन ऋण एक बार डी।
और अब हमें यहाँ पर ये जो तीसरा पद है दोनों ही समीकरणों में वो जोड़ना है, और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो ये है यहाँ पे a धन 2d, और उसमें हमें जोड़ना होगा a धन n ऋण 3d। तो a धन a तो फिर से हो जाएंगे यहाँ पर 2a, और फिर हमें बचेगा यहाँ पर 2d धन n ऋण 3d। तो यहाँ पर भी d समान लेके हमें बचेगा 2 धन n ऋण 3 जो होगा n ऋण 1। तो यहाँ पर भी बचा हमारे पास धन n ऋण 1 बार d। तो इसी तरह से सारे पद यहाँ जुड़ते चले जाएंगे और हम पहुंचेंगे यहाँ पर इस आखिरी पद पे, और यहाँ पर हमें जोड़ना होगा a धन n ऋण 1d धन a। तो यहाँ पर भी a धन a हो जाएंगे 2a, और धन यहाँ पर ये बचेगा n ऋण 1 बार d। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो सारे पद हैं वो आ रहे हैं 2a धन n ऋण 1d। तो इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कितने पद हैं, ये हैं यहाँ पर हमारे श्रेणी में जितने पद थे वो थे 1 2 3 4, ये थे यहाँ पर n पद। तो यहाँ पर ये n पद हैं, और इनको जब हम n बार जोड़ेंगे तो ये होगा n गुणा 2a धन n ऋण 1d। तो हमें अब यहाँ पर 2 गुणा Sn मिल चुका है, वो होगा यहाँ पर n गुणा ये वाला पद जो है 2a धन n ऋण 1d। अब अगर मुझे यहाँ पर Sn का मान चाहिए तो मैं यहाँ 2 से विभाजित कर देता हूँ, लेकिन एक ही तरफ तो नहीं कर सकता, तो मुझे दूसरी तरफ भी करना होगा। तो यहाँ पर भी मैं 2 से विभाजित कर देता हूँ। तो अब मुझे मिल जाएगा Sn का मान, यानी कि इन सारे पदों का योगफल। तो वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो Sn है वो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर n गुणा, यहाँ पर आएगा 2a धन n ऋण 1 बार यहाँ पर है d पूर्ण बटा यहाँ पर है 2। तो अब अगर मेरे पास कोई भी समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है a और जिसका सारवंतर है d, और उसमें अगर है n पद, तो उन सारे पदों का जो योगफल होगा वो होगा ये, यानी कि n गुणा 2a धन n ऋण 1d पूर्ण बटा 2। तो यहां पर जब हम प्रथम पद a, सारवंतर d और जितने पद हैं n वो रखेंगे तो हमें उन सारे पदों का योगफल मिल जाएगा। अब यहां पर अगर तुम देखो तो ये जो 2a धन n ऋण 1d, ये दरअसल बन रहा है पहले और आखिरी पद को जोड़ने पर, क्योंकि अगर तुम देखो यहां पर ये जो पहला पद है वो है यहां पर a, और जो आखिरी पद है यहां पर वो है a धन n ऋण 1d। तो जब हम इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a धन a, यानी कि 2a जो है यहां पर 2a धन n ऋण 1d। तो ये वाले समीकरण को जरा मैं फिर से लिखता हूं, यहां पर ये होगा n गुणा, यहां पर है हमारे पास ये वाला पद यानी कि ये है a धन, फिर है हमारे पास ये वाला पद जो है यहां पर a धन n ऋण 1d बटा यहां पर आएगा 2। मैं जरा इसको जरा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये है यहां पर ये है पूर्ण बटा यहां पर आ जाएंगे 2। तो यहां पर हमने कुछ नहीं बदला है, सिर्फ ये 2a को अलग अलग रखा है, a धन a, और बाकी n ऋण 1d तो वैसा ही है। बस अब फायदा ये हुआ है कि ये वाला जो पद है यहां पर ये है हमारा प्रथम पद जो है यहां पर a1, और ये वाला जो पद है यहां पर ये है हमारा आखिरी पद जो है an। तो ये जो कोष्ठक है ये दरअसल है a1 धन an पूर्ण बटा 2, यानी कि ये दरअसल है a1 और an का माध्य, यानी कि पहले और आखिरी पद का माध्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो योगफल है वो दरअसल बराबर है यहाँ पे n गुणा पहले और आखिरी पद का माध्य। तो यहां पर हमें ये बहुत ही बढ़िया सूत्र मिल रहा है कि जो योगफल होता है समांतर श्रेणी के हर पद का वो बराबर होता है n, यानी कि जितने पद हैं, गुणा पहले और आखिरी पद के माध्य के।